दोस्त अपने भाइयों के साथ जियामा एम्पायर में अटैक करने के लिए निकल गया था। पर दूसरी ओर हम ये भी देखे थे कि जियामा एम्पायर के यूनलैंड क्लैन में ये बात पता चल गई थी कि सियाओ फैमिली को मित्तल फैमिली शेल्टर दे रही है। अब इसी वजह से वो लोग भी मित्तल फैमिली के ऊपर हमला करने वाले थे। पर दूसरी ओर इधर जियान साइलिन के साथ जंगल में मेडिसिनल हर्ब ढूंढने आ गई थी। इन लोगों को एक बहुत ही रेयर मेडिसिनल हर्ब मिला, पर उसका प्रोटेक्शन एक बीस्ट कर रहा था। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं अब जियान साइलिन के साथ प्लान बना ली है और जियान बीस्ट के सामने आ गई है। आकर वो सबसे पहले तो उस बीस्ट को एक जोरदार शॉक देती है। बीस्ट जाग जाता है। जियान कहती है, ओ बिग कैट, चलो कुछ खेलते हैं। बिग कैट जाग जाता है, जिसके बाद वो जियान से कहता है, ओ लड़की, तुम्हें क्या चाहिए? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तो फिर जियान कहती है, मैं तो तुम्हें बस पीटना चाहती हूँ। और दोस्तों, जियान अपनी एनर्जी बॉल निकाल कर उस बीस्ट को दे मारती है। पर इस अटैक से बीस्ट को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बीस्ट कहने लगता है, तुम यहाँ मरने के लिए आई हो। बीस्ट जोर से गुर्राता है। अब ये चीज देखकर जियान वहाँ से भागने लगती है। हेल्प हेल्प, मुझे ये बिग कैट बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है, ये मेरे को खा जाएगा। जियान वहाँ से भाग जाती है तो फिर वो बीस्ट भी जियान के पीछे लग जाता है। पर उसी वक्त हम उस दरवाजे पे साइलिन को देखते हैं, जिसको वो बीस्ट प्रोटेक्ट कर रहा था। मतलब कि ये लोगों का प्लान यही था कि जियान उस बीस्ट को अपने पीछे लगाएगी और साइलिन वहाँ से वो मेडिसिन ले लेगी। अब साइलिन धीरे से आगे बढ़ती है, देखती है दरवाजे पे एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना हुआ है। पर साइलिन उस फॉर्मेशन पे अपनी एनर्जी डालती है, कहती है ये फॉर्मेशन इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दोस्तों, पलक झपकते ही हम देखते हैं साइलिन की एनर्जी से उस फॉर्मेशन में दरार पड़ता है और फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। साइलिन केव के अंदर पहुंच जाती है। दूसरी ओर जियान जो उस बीस्ट से भागे जा रही है, ये तो सिर्फ उसका प्लान था। असल में जियान इस बीस्ट से डरने वाली नहीं है। पर इस जगह पे हम देखते हैं कि जियान काफी ज्यादा तेज दौड़ रही है। वैसे ये वारक्राफ्ट बीस्ट भी कोई कम ताकतवर नहीं है। अगर इसकी ह्यूमन लेवल में बात करें तो ये एक द्वाओवंग लेवल के पर्सन जितना ताकतवर है। पर दोस्तों, ये चुटकी उस बीस्ट को पत्थर मारती है, इधर उधर भागती है, चपका देकर उसको बहुत भयंकर घुमा रही होती है। जियान के एक्शन से ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा तंग आ गया है। वो जियान को मार ही नहीं पा रहा है, ना ही पकड़ पा रहा है। और जियान उस बीस्ट के हर एक मूव से बच बच कर भागे जा रही है। जियान उस बीस्ट को कितने ज्यादा इजीली हैंडल कर रही है। अटैक करता है तो वो ऊपर उड़ जाती है, कहती है, बुद्धू बीस्ट, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास सिर्फ विंग है, तुम मुझको कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। उसको चिढ़ाकर फिर जियान हवा में उड़ने लगती है। पर इसके बाद ये बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा गया है। पेड़ को तोड़ते हुए जियान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गुस्सा के कह रहा है कि लड़की, तुम्हें आज मैं टुकड़े टुकड़ों में काट के रख दूंगा। पर कहाँ, अभी भी ये जियान से बहुत ज्यादा पीछे है और जियान उसको चकमा देकर भागे जा रही है। अब जियान वहाँ से एक पेड़ की टहनी में आ जाती है और ये देखकर वो बीस्ट भी जियान को मारने के लिए उसके ऊपर झपट पड़ता है। अब हम देखते हैं जियान उस पेड़ पे जोर लगाती है, पेड़ को झुका देती है। जियान की क्या खतरनाक पावर! और जैसे ही वो बीस्ट उसके नजदीक आता है, जियान वहाँ से कूदती है और पेड़ जो कि झुका था सीधा उस बीस्ट के सिर पर लगता है। जियान के इस झटके से इस बीस्ट के तारे गुल हो जाते हैं। जियान उसको चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाती है। पर ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बीस्ट अब इसके बाद और भी ज्यादा गुस्सा आ गया है, कह रहा है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो जियान के ऊपर अब अपने मैजिकल पावर यूज करने लगता है। सबसे पहले तो वो जियान के ऊपर एक रे ब्लास्ट करता है, जिससे कि हम देखते हैं ये पूरा जंगल जगमगा उठता है। इसकी ताकत बहुत ज्यादा इमेंस है और ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जियान भी वहाँ से अब घबरा कर भागने लगती है। पर अब बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। वो जियान को आगे जाकर पेड़ों को गिरा कर घेर देता है। चारों ओर से आग लग गई है। जियान बीच में उस आग के बीच फंस गई है। अब वो बीस्ट जियान के पास आ गया है, कहता है, तो ब्रैट, अब बोलो, क्या तुम्हारे विंग्स तुमको भागने में मदद नहीं कर रहे हैं? बीस्ट जियान की ओर जोर जोर से गुर्रा रहा है। जियान ऊपर से उड़कर भागना चाह रही है, पर ये फायर ऊपर से भी उसको घेर लिया है और अब चारों ओर से फायर जियान की ओर गिर रही है। जियान उससे बच रही है। जियान भी काफी ज्यादा घबरा गई है। फिर जियान साइलिन को हेल्प के लिए बुलाती है और पल भर में साइलिन जियान के पास आ जाती है और साइलिन की एक एनर्जी ब्लास्ट से वो बीस्ट और उसका वो फायर सब रफू चक्कर हो जाता है, यानी कि सब खत्म हो जाता है। अब जैसे ही इस झटके से उस बीस्ट को होश आता है, वो अपने सामने क्वीन मेडुसा को देखता है, समझ जाता है कि ये मेडुसा दाओजोंग लेवल में है, घबरा जाता है। मेडुसा कहती है, देखो वारक्राफ्ट बीस्ट, हम सभी लोग बीस्ट हैं, इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ पे से चले जाओ। जिसके बाद साइलिन जियान को वो स्टोरेज रिंग देती है, जिसके अंदर सारे वो मेडिसिनल हर्ब्स हैं। बीस्ट जब ये देखता है वो एकदम सैड हो जाता है, कहता है, प्लीज
प्लीज आप लोग इसको मत ले जाइए, अगर मेरे मास्टर को ये बात पता चल गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर जियान कहने लगती है, तुम किसी के लिए क्यों गुलाम बनकर बैठे हुए हो? हम लोग को देखो, हम लोग अपने मन के मालिक हैं, हम लोग जहाँ मन वहाँ जा सकते हैं, फ्री में इधर उधर घूम सकते हैं। तो ये बीस्ट कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे इन लोगों की वफादारी कर रहा हूँ? मेरे पैरों में तुम ये सील देख रहे हो, इसकी वजह से मैं चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ और मुझे मरते दम तक इस चीज की रखवाली करनी होगी। जिसके बाद वो फिर से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तो फिर हम देखते हैं हमारी साइलिन क्या तेजी से उस बीस्ट के ऊपर जाती है और क्या खतरनाक अटैक उस बीस्ट के ऊपर करती है, और एक ही झटके में वो बीस्ट उसके बाद फिर जमीन में गिरकर अधमरा हो जाता है। पर साइलिन का ये हमला बस बीस्ट को मारने के लिए नहीं था, ये उस बीस्ट को उस भेड़ियों से आजाद भी करना चाहती थी। असल में साइलिन उस बीस्ट से उन भेड़ियों को निकाल भी दी है, यानी कि वो बीस्ट अब आजाद हो चुका है। अब ये चीज नोटिस कर बीस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो साइलिन के पास आता है, झुककर उसको इस बात के लिए थैंक कहता है। अब जियान कहती है, तो अब क्या बोलते हो, क्या तुम हमसे फिर से लड़ना चाहोगे? बीस्ट कहता है, अरे नहीं नहीं, अब मुझे इन लोगों से क्या मतलब, तुम चाहो तो इन लोगों के और भी ट्रेजर को लूट लो, मैं तो बस आजाद हो गया हूँ, अब मैं यहाँ से भागता हूँ। और फिर वो बीस्ट तेजी से यहाँ से उड़कर भाग जाता है। जिसके बाद फिर साइलिन जियान से कहती है, क्यूट गर्ल तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तो फिर जियान कहती है, जब मेरे पास साइलिन सिस्टर है तो मुझे कैसे कोई हर्ट कर सकता है? सिस्टर मैं एकदम ठीक हूँ। साइलिन कहती है, क्यूट गर्ल तुम्हें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, पर तुम इस ह्यूमन बॉडी में फंस कर रह गई हो। अगर तुम इस ह्यूमन बॉडी से आजाद हो जाओगी तो तुम्हारी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो फिर जियान कहती है, कोई बात नहीं, सोवियन मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन पिल बना रहा है, जिसके बाद मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में रिटर्न कर पाऊंगी। जियान वो फल खा रही थी, फल को फेंक देती है, कहती है, मैं सोवियन के बनाए गए पिल से अब यूज टू हो गई हूँ, अब मुझको ये फ्रूट कुछ भी पसंद नहीं आते हैं। तो फिर साइलिन कहती है, पता नहीं ये लड़का कब अपनी प्रॉमिस पूरा करेगा। तो फिर जियान कहती है, क्या तुम सोवियन के ऊपर बिलीव नहीं करती हो? मुझे लगता है सोवियन बहुत ही अच्छा लड़का है। पर ये सारी बातों को सुनकर साइलिन थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करने लगती है, वो एकदम शांत किसी बात पे खो गई है। तो फिर जियान उसका ध्यान खींचती है, तो फिर कहती है, कुछ नहीं, चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों ही अब शिप में वापस लौट चुके हैं। तो सोवियन को देखने के बाद उनके पास आ जाता है। जियान काफी ज्यादा खुश है। सोवियन कहता है, मुझे तुम्हारे पास से कुछ स्ट्रॉन्ग पिल्स की खुशबू आ रही है। जियान कहती है, तुम्हारी नाक तो एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा तेज है। जिसके बाद वो सोवियन के सामने पिल्स के बक्से खोल के रख देती है, कहती है, देखो ये पिल्स और ये इंग्रेडिएंट्स हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, तुम्हें जितने चाहिए तुम सब कुछ रख सकते हो। जियान कहती है, देखो इसमें से बहुत सारे पिल्स है, तुम सिस्टर साइलिन के लिए उनकी पिल बना सकती हो और बाकी के बचे हुए से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पिल। अब तुम हम लोगों को धोखा नहीं दे सकती कि तुम्हारे पास पिल नहीं है। सोवियन ये सब चीज देखकर एकदम शॉक्ड है, कह रहा है, इतने ज्यादा रेयर पिल्स, ये ड्रैगन सलाइवा, ये गैनोडर्मा मशरूम, ये सारी तो बहुत ज्यादा रेयर चीजें हैं, ये सब कुछ तुम लोगों को कैसे मिली? तो फिर जियान कहती है, तुम्हें पसंद आई? ये सब हमने एक ट्रेजर केव से एक सेट से चुरा कर लाया है। अब ये बात सुनकर फिर सोवियन गुस्सा हो जाता है, साइलिन के पास चला जाता है, कहता है, क्या तुम इसको मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स चुराने के लिए लेकर गई थी? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि इस एक्शन से हम लोगों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है? तो साइलिन भी बहुत एटीट्यूड में जवाब देती है, जो भी प्रॉब्लम होने वाली थी मैंने उसको निपटा दिया है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फिर तुम अपना मुंह बंद रखो, और अगर आ भी गई तो मैं उस सबसे निपट लूंगी। पर तुम्हें मेरी स्पिरिट रिकवरी पिल बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थी वो सब मैं ला दी हूँ, इसलिए मैं बाद में ये नहीं सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सोवियन गुस्सा होने लगता है। तो फिर जियान उसके सामने आती है, कहती है, सोवियन ये मेडिसिन हमने तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया है। तो फिर साइलिन कहती है, मैं इसको कोई मेडिसिन नहीं देने वाली हूँ। सोवियन चिढ़ जाता है, कहता है, आज के बाद तुम लोग मेरे से पूछे बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। साइलिन उसकी बात से गुस्साती है, पर गुस्सा कंट्रोल करके रह जाती है। जियान उसको समझाने लगती है, सिस्टर गुस्सा नहीं करो। और अब सोवियन भी श्योली से कहता है, ब्रदर प्लीज आप शिप्स की रफ्तार को बढ़ा दीजिए, मैं नहीं चाहता इन लोगों के एक्शन की वजह से ये सेक्ट वाले हम लोगों के ऊपर हमला कर दें। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो